ओके सर, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन लॉज। यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ कि 0 + 2 इससे आता है 2, या फिर मैं लिखूँ 2 + 0 = 2, डिड यू नोटिस कि जीरो के साथ में अगर जो भी नंबर ऐड करूंगा वही नंबर आएगा। अगर मैं बोलूँ ए, वेर ए इज एनी नंबर, +0 इससे भी आता है A + 0 = A। जो भी नंबर जीरो के साथ ऐड करो उससे वही नंबर आता है। दैट इज वाई जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। ओके। दूसरी बात, इसी से अगर आप लोग जीरो को इधर रहने दो, ए को उधर शिफ्ट करो, सो यू विल गेट A = A - A। इसी से आपको मिल जाएगा 0 = A+ * -A। डिड यू पीपल नोटिस कि A और -A को जब ऐड करोगे, व्हेन यू ऐड A with -A, मतलब कि जब ऑपोजिट साइंस के नंबर को ऐड करते हो तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आता है। द आंसर इज एडिटिव आइडेंटिटी which is 0. These two numbers are called as additive inverses. Additive inverses. ये बात समझ में आ गई सबको कि जब दो नंबर को ऐड करोगे और उनसे जीरो आता है तो इन दो नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस होते हैं। ये दो नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, if I tell you कि m minus k and 2m plus k are additive inverses, then m equals what? अगर मैं बोलूं कि ये दो नंबर से एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं तो m किसके बराबर होगा? अगर दो नंबर एडिटिव इनवर्सेस है, कैन आई राइट कि m minus k is equal to minus into 2m plus k? लिख सकता हूँ, या फिर माइनस इंटू एम माइनस के इज इक्वल टू 2m+ k लिख सकता हूँ ना। कोई गुना का काम तो मैंने नहीं किया, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइंस में होंगे। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो या एक को सॉल्व करो, कोई मसला नहीं है। तो m माइनस के इज इक्वल टू -2m माइनस के, यहां से आ जाएगा -k एंड -k वुड कैंसिल। इस m को इधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा 0 = 3m, सॉरी -3m, m आ जाएगा 0। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मुझे चैट में बता दो, इज दिस क्लियर? अगर एडिटिव जी इनवर्सेस का सर। पूछो, हाँ, तो एक दूसरे के सिर्फ अपोजिट साइंस रखो। दूसरा आपके पास आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा ये बताओ कि वो कौन सा नंबर है जब मल्टीप्लाई करो किसी के साथ तो वही नंबर आता है, दैट इज 1। 2 × 1 से 2 आता है, 3 × 1 से 3 आता है, 4 × 1 से 4 आता है। तो एनी नंबर a मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू a। अच्छा, यहाँ पे ऊपर मैंने एक बात नहीं बताई, ये लिख लेना, सब्ट्रैक्शन is a special case of addition। सही है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ 3 - 2, इसका ये मतलब है कि 3 में -2 ऐड कर दो। 3 - 2 का मतलब है 3 में -2 ऐड कर दो, या 4 - 1 का मतलब है 4 प्लस इंटू -1 कि 4 में -1 ऐड कर दो। यहाँ पे आ जाओ, a × 1 इज इक्वल टू a, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को इधर रख लो, उधर चला जाएगा a डिवाइडेड बाई a। 1 को इधर रखो, उस साइड को लिखो a मल्टीप्लाइड बाई 1/a। डिड यू पीपल नोटिस फ्रॉम दिस स्टेप जो मैंने यहाँ पे किया है कि डिविजन is a special case of multiplication। Special case of multiplication।
अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 4 डिवाइडेड बाई 2 इट इज द सेम एज सेइंग कि 4 मल्टीप्लाई 1 बाई 2, 4 को 2 पे डिवाइड करो या 4 के साथ 1 बाई 2 मल्टीप्लाई कर लो, इट इज द सेम थिंग। सो यहां से आप लोगों को पता चल जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और उनका प्रोडक्ट 1 आता है ना, उनको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। क्या तुम लोगों ने नोटिस किया कि ए और 1 बाई ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स भी हैं? रेसिप्रोकल्स। और मैंने बताया था ना कि रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट 1 के बराबर आता है। रेसिप्रोकल्स का प्रोडक्ट 1 के बराबर आता है। सो दीज टू आर आल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी व्हिच इज 1। क्लियर हो गया बच्चों? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? सर मल्टीप्लिकेटिव इन व्हाट? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी व्हिच स्टार्टिंग इज में 1। मल्टीप्लिकेटिव। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। ओके, अच्छा। ये तो आप लोगों को पता है ना कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो z, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा दैट वुड बी 1 डिवाइडेड बाय z। क्या आप लोगों को वो प्रॉपर्टी याद है जब मैंने बताया था कि 2 पावर -1 को आप लोग लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एज z पावर -1? लिख सकता हूँ इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा? यस सर। तो z इनवर्स को लिखा सर जाता है आप z की पावर -1। दोबारा बोलो। अच्छा, डिड यू पीपल नोटिस? अच्छा, ये तो मैं खुद ही मुझे बता दूं। z is equal to a plus b iota, then z dot z power -1 is what? A plus b iota, b a minus b iota, c 1 d 0। वेरी गुड, एक्सीलेंट, द आंसर इज 1। z जो भी हो, a प्लस बी आयोटा हो, जो भी हो, z डॉट z इनवर्स हमेशा 1 ही होगी, क्योंकि z डॉट z इनवर्स को आप लोग लिख सकते हो एज z डॉट 1 डिवाइड बाई z। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। these two would cancel and you will get always 1। ऑलवेज आप लोगों को 1 ही मिलेगा। if sorry if z equals to 1 by 3 plus 2 iota, then find imaginary part of z inverse। शाबाश बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लो जरा। z equals to 1 by 3 plus 2 iota, find imaginary part of z inverse। पहले z inverse मालूम करो, फिर उसका imaginary part मालूम करो। Two divided by 13, okay? Anyone else? 13 divided by 2, okay? आई थिंक आपने ये किया कि आपने z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो निकाला है, फिर उसको इनवर्स किया, विच इज इनकरेक्ट। आपको पूछा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इनवर्स, पहले z इनवर्स निकालो। z इनवर्स इससे आ जाएगा 3 plus 2 आयोटा। उल्टा होगा ना यार, z तो इनवर्स क्या होगा, उसका उल्टा होगा। तो 1 by 3 plus 2 आयोटा का उल्टा क्या है? 3 plus 2 आयोटा। दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आता है। 3 plus 2 आयोटा dot 1 divided by 3 plus 2 iota. This is z, this is z inverse.
सॉरी, ये z है और ये z इनवर्स है। समझ में आ गया? इन दोनों को कैंसिल करके 1 ही आता है। तो इसका इनवर्स क्या है? दिस वन। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 + 2 आयोटा? 2. 2. वेरी गुड, दैट्स इट। 2 इज द आंसर। अच्छा, if z equals 0 + 0 आयोटा, ये बोथ प्योरली रियल एंड इमेजिनरी है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि z + 0 इज इक्वल टू 0 + z इज इक्वल टू z? लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना? अगर मैं आप लोगों को एक सवाल पूछूं, a + b आयोटा प्लस 0 + 0 आयोटा, ये जो मैंने स्क्रीन पे लिखा, ये किसी को समझ में आ रहा है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं बहुत प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी ले लूं तो वो 0 + 0 आयोटा बन जाएगा, और उसके साथ मैं जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूंगा तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ये किसी ने नोटिस किया? तो मैं अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लूं बहुत प्योरली बहुत रियल, उसके साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दूं तो मेरे पास वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। दैट इज व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि बहुत प्योरली रियल है प्योरली इमेजिनरी है, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर हो गया सबको बच्चों? ओके। जी सर. अच्छा, z प्लस इंटू माइनस जेड इक्वल टू 0, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है या एडिटिव इनवर्सेस है? कौन बताएगा? एडिटिव इन्वर्सेस। वेरी गुड, क्योंकि इन दोनों के एडिशन से एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ रही है। वेरी गुड। अगर x + 2 आयोटा एंड 3 - 4 आयोटा एडिटिव इनवर्सेस हो तो x की वैल्यू क्या होगी? शाबाश बच्चों, इसको निकालो जरा, कैलकुलेट इट एंड लेट मी नो। 3 - 6 आयोटा, चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों एडिटिव इनवर्सेस हो देन x + 2 आयोटा प्लस इंटू, इसको नेगेटिव के साथ कर लो, माइनस इंटू 3 - 4 आयोटा शुड बी इक्वल टू 0। सही, क्योंकि z प्लस नेगेटिव ऑफ z शुड बी इक्वल टू 0। या फिर इस पहले वाले को इधर लिख लो, कोई मसला नहीं है, मतलब दूसरे वाले को पहले लिख लो। तो x + 2 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा -3 + 4 आयोटा इक्वल टू 0। तो x 2 आयोटा, अच्छा ये आ जाएगा x 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा -3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 - 6 आयोटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको समझ में आ गया? Yes sir. ओके। ये बताओ मुझे कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 - 4 आयोटा इज व्हाट?
1 माइनस 4 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या है? ओके, यू सेड 1 प्लस 4 आयोटा। क्या 1 प्लस 4 आयोटा और 1 माइनस 4 आयोटा को ऐड करके 0 आता है? वेरी गुड अनफॉल, वेरी गुड। इसका नेगेटिव कर लो, नेगेटिव इंटू 1 माइनस 4 आयोटा विच वुड गिव यू 4 आयोटा माइनस 1। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा। सही है, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव कर लो। z equals to 3 iota, sorry, z equals to 3, the additive inverse is what? एडिटिव इनवर्स क्या है? -3 माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। z इक्वल्स टू माइनस। एक्सीलेंट। a प्लस b आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस इंटू a प्लस b आयोटा। वेरी गुड, माइनस इंटू a प्लस b आयोटा। ओके, ये एक स्टेटमेंट याद रख लेना। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, the multiplicative inverse of 0 is undefined। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 डिवाइड बाई 0, बट 1 बाई 0 इज समथिंग दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सही है, तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिफाइंड नहीं है, बाकी सब नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिफाइंड है। ये सबको क्लियर हो गया? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आप लोग कभी भी 0 से किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, वेरी गुड। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 divided by 1 plus 2 iota is what? The additive inverse of 1 divided by 1 plus 2 iota is what? पहले इसको रैशनलाइज करो, फिर जो आ जाए उसका नेगेटिव कर लो और मुझे बता दो कि आंसर क्या आता है। वेरी गुड। 1/5 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 5, ये इसके बराबर है, तो इसका एडिटिव इनवर्स इसके बराबर होगा माइनस इंटू 1/5 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 5, और यू कैन से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 आयोटा डिवाइड बाई 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 5। क्लियर हो गया सबको बच्चों? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी सर। ओके, अच्छा अनफाल, ये तुमने -1 लिखे, वो -1 के नीचे भी 5 है। ओके,
z dot z inverse equals to 1 minus 2 iota, 1 plus 0 iota, 1 minus 0 iota, both B and C. वेरी गुड, बोथ बी एंड सी, क्योंकि z डॉट z इनवर्स से आता है 1, 1 को आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हो, 1 माइनस 0 आयोटा भी लिख सकते हो। ओके, Sir, can you repeat the question? यस यस यस, z डॉट z इनवर्स का किसके इक्वल होता है? तो z डॉट z इनवर्स को तुम लिख सकते हो सिंस दे आर द रेसिप्रोकल्स या मल्टीप्लिकेटिव एनालिसिस ऑफ वन अनदर, तो z इनवर्स को लिख लो 1 डिवाइड बाय z पावर 1, these will always cancel and you will get 1. So since you are getting 1, 1 को मैं लिख सकता हूँ as 1 plus 0 iota or 1 minus 0 iota, since it is purely real. Next is shortcut for multiplicative inverses. Okay, अगर मैं आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं z इक्वल्स a प्लस b आयोटा, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स होगा 1 डिवाइडेड बाय a प्लस b आयोटा। अब इसको आप लोगों ने वो करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के बाद जो फॉर्मूला बनता है दैट इज z इनवर्स इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस bi डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये रियल पार्ट है, ये आयोटा के अलावा जो बचा रहता है इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल z इक्वल्स 1 प्लस 2 आयोटा, z इनवर्स सीधा बराबर होगा ये रहा a, ये रहा b। z इनवर्स बराबर होगा a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a इज 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, कॉमा इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा माइनस b मतलब माइनस 2 डिवाइडेड बाय सेम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 कॉमा माइनस 2 डिवाइड बाय 5। तो ये हो जाएगा मतलब z इनवर्स बराबर होगा 1 बाई 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 5। यहाँ पे आयोटा भी है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये शॉर्टकट किस तरह यूज करना है? ए को ले लेना है, उसके नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है, माइनस बी को ले लेना है, उसके नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है। दूसरा एक चेक कर लेते हैं। इफ z equals to 10 minus 2 iota, then z inverse is what? या 1 डिवाइडेड बाई z is 1। सही है? किस तरह करना है? फॉर्मूला देखो, a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 10 माइनस 2 आयोटा को मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस प्लस इनटू माइनस 2 आयोटा लिख सकता हूँ। ये रहा a, ये रहा b। फॉर्मूला इज a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b आयोटा डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू है 10, तो 10 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 104 कॉमा माइनस b। यहाँ पे b की वैल्यू माइनस 2 है, यहाँ पे फॉर्मूले वाला माइनस है, तो माइनस इनटू माइनस 2 की वैल्यू, b की वैल्यू पुट करो माइनस 2 डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर व्हिच इज 104। यहाँ पे आयोटा, तो यू विल गेट 10 डिवाइड बाई 104 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 104। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी सर। ओके, ये आप लोगों ने खुद करना। इफ z equals cos theta plus iota sin theta, find 1 divided by z। फॉर्मूला अपने पास लिखा हुआ है। If z is equal to cos theta plus iota sin theta, find 1 divided by z।
cos स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। चेक करते हैं। तो 1/z बराबर होगा, ये रहा a, ये रहा b, तो a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कॉमा माइनस b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a बराबर है cos थीटा के, डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, कॉमा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस sin स्क्वायर ऑफ थीटा ये हमेशा 1 के बराबर रहता है, तो ये हो जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई 1। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ोगे माइनस sin थीटा डिवाइड बाई 1, तो दिस वुड गिव यू cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। Is this clear to everyone? Cos theta minus iota sin theta is the multiplicative inverse of, या फिर is the 1/z of the cos theta plus iota sin theta. Okay. If z equals z conjugate, then z is purely real, purely imaginary, both or none. What do you people think? अगर z conjugate के बराबर हो तो z purely real है, purely imaginary है, या फिर both है, या फिर none है? Okay. इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। जब आप लोगों को z गिवन हो और वैल्यूज गिवन ना हो, z को अज्यूम कर लो एज a प्लस b आयोटा, सही है? z की जगह पे पुट करो a प्लस b आयोटा, उस जगह पे आ जाएगा। अच्छा, z कंजुगेट क्या बनेगा? अगर z बराबर हो a प्लस b आयोटा के, तो z कंजुगेट क्या बनेगा? z कंजुगेट विल बी व्हाट? अगर z बराबर हो a प्लस b आयोटा के, तो z कंजुगेट किसके बराबर होगा? कंजुगेट में जो हम आयोटा का साइन, वेरी गुड, a माइनस b आयोटा। यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएंगे, माइनस बी आई को इधर शिफ्ट करो, यू विल गेट 2bi इक्वल टू 0। तो जब 2bi इक्वल टू 0 है, मतलब के b इक्वल टू 0 आ जाएगा, b इक्वल टू 0। b इक्वल टू 0 जरा कॉम्प्लेक्स नंबर में पुट करो जो आप लोगों ने अज्यूम किया था, यू विल गेट z इक्वल्स टू a। z इक्वल्स टू a प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, ये बताओ। इज इट प्योरली रियल? रियल है। वेरी गुड, तो ये प्योरली रियल, ये रहा आंसर। अल्लाह के बंदे नालायक, ये मैंने अभी घंटा पहले करवाया था कि z इज इक्वल टू 2, इसका कंजुगेट भी z इज इक्वल टू 2 ही है। व्हेन z इज प्योरली रियल तो कंजुगेट z के बराबर ही होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कंजुगेट के ही बराबर होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं, इफ z इज इक्वल टू माइनस z कंजुगेट, तब आंसर क्या होगा? इफ z इक्वल्स माइनस z कंजुगेट, तब आंसर क्या होगा? प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, और बोथ? प्योरली इमेजिनरी, वेरी गुड। किस तरह करने? एक तो अच्छा, मतलब थोड़ा सा तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करो ना। देखो, रट ना मारो, खुद z को अज्यूम करो। तुम बोलो कि यार मैं शेयर में क्यों a प्लस बी आई अज्यूम करूं, मैं खुद और अज्यूम कर लूंगा। तुम z को i अज्यूम कर लो, i अज्यूम कर लिया। अब कंजुगेट निकालो, कंजुगेट आ जाएगा माइनस i, सही है? तुमने प्योरली इमेजिनरी नंबर को अज्यूम किया, सही है? अच्छा, z बराबर आ गए माइनस i के, z इक्वल्स माइनस z आ गए या नहीं? z इक्वल्स माइनस ऑफ z आ गए या नहीं? इसको देख के क्या तुम लोग बोल सकते हो कि z बराबर है माइनस z कंजुगेट के? सॉरी, when you chose a purely imaginary number you got this equation correct। तो मतलब कि ये इक्वेशन कब करेक्ट होगी? when z is purely imaginary, सही है? आप लोग प्योरली रियल भी चूज करके चेक कर सकते थे। अगर आप लोग z इज इक्वल टू 2 ले लेते, यू वुड से कि z कंजुगेट भी 2 के बराबर है, तो z इज नॉट इक्वल टू माइनस z कंजुगेट when z is purely real। when z is purely real, ये आप लोग बैक सॉल्व कर रहे हो। प्योरली रियल जो है ना, जब z प्योरली रियल है ना, तो आप लोगों का z कंजुगेट के बराबर है
z is not equal to minus of the z conjugate. ये बैक सॉल्विंग का तरीका एक, ये तरीका है जो मैंने सपोज करने वाला बताया। z को मैंने सपोज किया था a प्लस बी आयोटा, सॉरी a प्लस बी आयोटा। इक्वेशन है z इक्वल्स माइनस z कॉन्जुगेट, तो z इक्वल्स माइनस इंटू z को कॉन्जुगेट, सॉरी a प्लस बी आयोटा इक्वल्स माइनस इंटू a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट इज a माइनस बी आयोटा। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना? प्लीज टेल मी यस क्विकली, यस और नो। इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते? a प्लस बी आयोटा इक्वल्स टू माइनस इंटू a माइनस बी आयोटा। ओके, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी आयोटा। ये दोनों उड़ जाएंगे, 2a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 आ जाएगा। a इक्वल टू 0 को इधर पुट करो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो तुम लोग के पास आ जाएगा z इक्वल्स टू b आयोटा। z इक्वल्स टू b आयोटा प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, ये बताओ। z इक्वल्स टू b आयोटा, इज इट प्योरली रियल और इट व्हाट? Imaginary. Very good, purely imaginary. So you would say that z is equal to minus z conjugate when z is purely imaginary, when z is purely imaginary. सही। इसको सॉल्व करो। z को किस तरह सॉल्व करोगे? सिर्फ बताओ सॉल्व किस तरह करोगे। z डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट किस तरह सॉल्व करोगे? कोई सिर्फ बता दे, बस इतना काफी है। क्या करेंगे? z को क्या अज्यूम करें? मतलब तुम लोग कहीं पे बैठे हो, क्वेश्चन ने पूछ लिया कि यार z को किसी अपने कंजुगेट से डिवाइड करो, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अपने कंजुगेट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? या अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय z conjugate, -1? नो, व्हाई वुड यू से -1? हाँ, वेरी गुड। z को a प्लस बी आई या x प्लस आयोटा y या m प्लस n आई अज्यूम करो, फिर रैशनलाइज कर लो। a प्लस बी आयोटा अज्यूम किया मैंने, नीचे आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब रैशनलाइज कर लो, a प्लस बी आयोटा और नीचे आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर, ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा ना, a प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2abi डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब निकाल सकते हो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, निकाल सकते हो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, कोई मसला तो नहीं होगा ना? सर बाकी सब तो सही है, लेकिन आपने a प्लस बी आयोटा का इनवर्स आपने माइनस a माइनस बी आयोटा क्यों नहीं लिया? व्हाट? a प्लस बी आयोटा का इनवर्स माइनस a माइनस बी आयोटा क्यों नहीं हुआ? जो डिनोमिनेटर होता है ना उसका तुम कॉन्जुगेट लेते हो। इफ यू आर आस्किंग अबाउट दिस, डिनोमिनेटर में a माइनस बी आयोटा था तो मैंने उसका क्या कहते हैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, एंड देन ऊपर बन जाएगा a प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर, जिससे ये आता है a स्क्वायर प्लस बी आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। b आयोटा स्क्वायर से आता है b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 तो माइनस b स्क्वायर आता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसके साथ सेपरेट कर लो और इसको इसके साथ कर लो, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। इज दिस क्लियर राइट नाउ? अच्छा, a प्लस बी आयोटा का इनवर्स माइनस इंटू a प्लस बी आयोटा या माइनस a माइनस बी आयोटा होगा, and while you are right, I'm not asking about the inverse over here. I'm asking you any complex number divided by its conjugate, और डिवीजन में हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट को उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो ना उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब क्लियर हो गया?
बात ये है ना कि अभी तक आप लोगों ने इतना पढ़ा नहीं, वरना इसको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से भी करवा सकता था। मुझे एक बात बताओ, z इक्वल्स a प्लस बी आयोटा, जल्दी जल्दी बताओ, क्लास खत्म होने वाला है। हाँ, z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ। a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? A minus B. वेरी गुड, a माइनस बी आयोटा। अब इसका दोबारा कॉन्जुगेट करो, z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, a माइनस बी आयोटा का कॉन्जुगेट दोबारा करो, किसके बराबर आता है? a माइनस बी आयोटा को कॉन्जुगेट करो, व्हाट डू यू गेट? A plus B है। दोबारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, यानी जहां से शुरू किया था। तो z कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z इटसेल्फ। ले रहे हो क्या बच्चों? जी सर। ओके, अभी ये क्लास खत्म होने वाली है, आई विल सेंड यू अनदर।